तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 3 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की न्यू मूवी सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो इस कहानी में हमें ये देखने को मिलेगा कि किन किन हालातों से गुजरकर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़े और साथ में संयोगिता रानी को किस तरह से पृथ्वीराज चौहान से प्रेम हुआ। और भाई लास्ट तक तो इस कहानी को देखकर हर हिंदुस्तानी इमोशनल हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर कैद खाने में रखा था। सुल्तान कहता है कि पृथ्वीराज तू गौरी के सामने सिर झुकाएगा तो तुझे रिहाई मिल जाएगी, लेकिन पृथ्वीराज झुकता नहीं है और फिर सुल्तान कहता है या तो जान ले या जान दे और उसे हथियार देता है। तभी पृथ्वीराज चौहान को अपना बचपन याद आता है कि जब वह एक बारिश की बूंद को अच्छे से देख लेता था, लेकिन अब गौरी ने उसके आंखें निकाल दी थी और वह अब अंधा था। लेकिन वह फिर भी उस हालात में भी उनसे लड़ता है जहां उसको एक नहीं बल्कि तीन तीन शेरों से लड़वाया जाता है और पृथ्वीराज उन शेरों को बड़ी ही आसानी से मार गिरा देता है। तब पृथ्वीराज गौरी से कहता है कि ये कैसा मुकाबला है कि मुझे बेजुबान शेरों से लड़वाया गया, एक अफगानी सुल्तान से लड़वाया जाए, या तो मेरा सिर वो काटे या मैं उसका सिर काटूं। ये चुनौती देकर पृथ्वीराज वहीं गिर जाते हैं और तभी वहीं सीन कट हो जाता है और अब हमें कन्नौज का कुछ वर्षों पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की रानी संयोगिता को ब्राह्मण के द्वारा एक तोहफा भेजते हैं और वह भी पृथ्वीराज को एक संदेश देती है कि हमेशा युद्ध ही ना किया करें, कभी प्रेम भी कर लिया करें, क्योंकि प्रेम भी एक युद्ध ही तो है। और एक तीर पर पृथ्वीराज का नाम लिखकर भेजती हैं, जिसके रिप्लाई में पृथ्वीराज चौहान एक खत लिखते हैं कि इसका दाग उसके दिल पर लगता है या नहीं, हम भी देखना चाहते हैं। तो संयोगिता उत्तर देते हुए वापस खत लिखती है कि इसका दाग मैंने अपने दिल पर नहीं माथे पर लगा लिया है और अब इसे विधाता भी नहीं मिटा पाएगा। संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी थी और पृथ्वीराज चौहान भी खुश थे, लेकिन ना ही तो संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को देखा था और ना ही पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को देखा था। बस उसकी वीर गाथा सुनकर ही उसे प्रेम हो गया था और उसके बाद एक रोमांटिक सा सॉन्ग आता है। तभी वहाँ मोहम्मद गौरी का भाई मीर हुसैन का एक दूत आता है और वो कहता है कि गौरी की रखेल चित्ररेखा को मीर हुसैन ने भगा ले गया क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी और इसकी वजह से उन दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी हो गई है, इसलिए वह पृथ्वीराज की शरण में आना चाहता है। तो पृथ्वीराज भी उसे हाँ बोल देते हैं, लेकिन उसके काका उसे मना करते हैं। तभी पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मैं अपने शरण में आए हुए की रक्षा करूंगा, यही हिंदू का धर्म है। मुझे सब याद है कि गौरी ने किस तरह शिवलिंग को तोड़कर मस्जिद के दरवाजे पर लगाया था, जहां आने जाने वाले पैरों से अपनी धूल साफ किया करते थे, लेकिन मैं अपने शरण में आने वाले को रक्षा दूंगा। तभी ये बात सुल्तान को पता चलती है कि अजमेर के पृथ्वीराज चौहान ने उसको शरण दी है। तो वह कहता है कि काश दिल्ली के बादशाह ने शरण दी होती तो हम दिल्ली फतेह करते, और अपना एक दूत अजमेर भेजता है। वो पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि आपने हुसैन को शरण देने का गुनाह किया है, आप चित्ररेखा को रख लो अपने पास, लेकिन हुसैन को गौरी के हवाले कर दो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मैं अपना सिर काट कर दे दूंगा, लेकिन अपने शरण में आने वाले का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। दूत कहता है कि हुसैन को नहीं लौटाया तो ना तो ये सामंत रहेंगे, ना ये सिपाही रहेगा, ना सिर उठाकर अजमेर जिएगा, ना हिंदुस्तान जिएगा। तभी पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वाले की आंखें निकाल दूंगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, अपने सुल्तान से जाकर कह देना। तभी पृथ्वीराज का काका, जिसका कैरेक्टर संजय दत्त निभा रहे हैं, वो मोहम्मद गौरी की जय बोलते हैं और खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज उसे एक दंड में जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधने का दंड दिया था। केवल युद्ध के समय और औरत से प्रेम करते समय ही पट्टी खोलने की छूट थी, इसलिए युद्ध होने की खुशी में वह पट्टी उतरेगी तो वह बहुत खुश था। तभी वह पट्टी उतारते हैं और हमें तराइन की रणभूमि दिखाई जाती है जहाँ दोनों तरफ से सेना लड़ने के लिए तैयार थी। पृथ्वीराज पहले हमला करने से मना कर देते हैं और सुल्तान पहले हमला करता है। जो वो तीरों से हमला करता है उससे वे खुद को बचा लेते हैं। अब पृथ्वीराज की सेना आगे बढ़ती है और काका सुल्तान के हाथी के नीचे घुसकर उसके पैरों को रस्सी से खींचते हैं। तभी सुल्तान नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पृथ्वीराज आ जाता है। फिर उनके बीच में एक फाइट होती है
और सेना आपस में लड़ रही होती है और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान सुल्तान को हरा देते हैं। वह सुल्तान की गर्दन पर तलवार रख देते हैं और उसे बिना मारे जिंदे को बंदी बनाकर अपने महल में लेकर आते हैं। लेकिन मीर हुसैन इस युद्ध में मारा जाता है। पृथ्वीराज का कवि चंद्रबरदाई सुल्तान के हाल पूछने जाता है तो सुल्तान उसके पास मौत मांगता है, बट कहता है कि मौत तुझे तब मिलेगी कि जब पृथ्वीराज हारेगा और तू जीतेगा, तब तुझे मौत मिलेगी। फिर उसे पृथ्वीराज के सामने पेश किया जाता है। वो सुल्तान उसके पास भी मौत ही मांगता है। पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मांगने पर मौत वीरों को मिलती है, तू तो कायर है। सुल्तान उसे कहता है तू मुझे छोड़ मत वरना पछताएगा। तभी पृथ्वीराज चौहान उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुझे एक और मौका देता हूँ, अगली बार वीरता दिखाना, और उसे पूरे सम्मान के साथ आभूषण देकर विदा किया जाता है। अब दिल्ली का राजपाट पृथ्वीराज चौहान को दे दिया जाता है। तो कन्नौज के राजा संयोगिता के पिता दिल्ली जाकर उसे खुद लेना चाहते थे, लेकिन उसे वो नहीं मिलता क्योंकि उसकी इतनी वरीयता नहीं थी। तो कन्नौज के राजा दिल्ली को पृथ्वीराज से छीनने की चेतावनी देता है। उधर उसकी बेटी पृथ्वीराज को खत लिखती है कि बस अब लड़ाई युद्ध छोड़कर प्रेम कर लीजिए, कन्नौज आकर उसकी बेटी का हाथ मांग लीजिए, आपको दिल्ली मुबारक हो। दिल्ली पृथ्वीराज चौहान की हो जाती है। तभी कन्नौज का दूत आता है कि कन्नौज के राजा राज सूर्य यज्ञ कर रहे हैं। यानी कि राज सूर्य यज्ञ का मतलब होता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और कमजोर राजाओं से कर वसूल करना। उसका यह भी आदेश था कि वह उसको आधी दिल्ली दे वरना युद्ध के लिए तैयार रहें। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसके युद्ध वाले निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। उधर कन्नौज के राजा जयचंद अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर भी करना चाहते हैं और सबको बुलाते हैं केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर, क्योंकि वे उसका अपमान करना चाहते थे। लेकिन युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करने वाले को युद्ध में हराने से पहले स्वयंवर और राजसूर्य यज्ञ नहीं हो सकता, ये शास्त्र में लिखा है। पंडित जी ऐसी बातें बताते हैं। लेकिन जयचंद पृथ्वीराज को युद्ध में हराने की बजाय उसकी मूर्ति बनाकर दरवाजे पर लगाकर उसका हल निकाल लेते हैं और संयोगिता का स्वयंवर स्टार्ट कर देते हैं। संयोगिता अपने पिता से मूर्ति लगाने का विरोध करती है तो जयचंद कहता है कि मेरे दुश्मन के लिए तेरे दिल में इतना अपनापन क्यों है। तो संयोगिता कहती है कि इस जन्म में मैं किसी से विवाह करूंगी तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से करूंगी वरना जिंदगी भर कंवारी रहूंगी। फिर वह स्वयंवर में चली जाती है जहां बुलाया गया किसी भी राजा को अपना वर नहीं चुनती है और स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को अपना वर चुनने का ऐलान कर देती है और भागकर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर वरमाला डाल देती है। तभी वहां पृथ्वीराज चौहान भी आ जाते हैं। जयचंद खूब गुस्सा करते हैं लेकिन पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि किसी भी वीर ने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे रोक कर दिखाएं। ये चुनौती देकर संयोगिता को वो वहां से उठा कर ले जाते हैं। अजमेर जाने पर उसे कुछ बुजुर्गों ने कहा कि लड़की की डोली पिता के घर से और अर्थी पति के घर से ही अच्छी लगती है। पृथ्वीराज संयोगिता को उसके पिता के घर भेज दे, अगर ऐसा नहीं किया तो शायद परिणाम ठीक नहीं होगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि धर्म के लिए कुरुक्षेत्र में बहुत सेना मारी गई थी, धर्म के लिए एक चौहान और मारा जाएगा, और फिर वह विवाह कर लेते हैं। फिर एक गाना बजता है। उधर जयचंद युद्ध की सारी मर्यादा को तोड़कर पृथ्वीराज को हराने के लिए सेना को भेज देते हैं। लेकिन पृथ्वीराज संयोगिता के साथ अपनी कुलदेवी की पूजा करने के लिए गया हुआ था तो काका बिना अनुमति के अपनी आंखों से पट्टी उतारते हैं और युद्ध के लिए चले जाते हैं और उसके साथ फिर बाकी सेना भी आ जाती है। जहां जयचंद की सेना को तो युद्ध में हरा देते हैं लेकिन काका और कई सारे सामंत युद्ध में मारे जाते हैं। उन सभी सामंतों के सभी बेटे उसकी मृत्यु का शोक नहीं मनाने के लिए कहते हैं और खुद सामंत बनकर पृथ्वीराज का युद्ध में साथ देने के लिए फैसला करते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को दरबार में गद्दी पर बैठने के लिए फैसला करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या अब दिल्ली पर औरत राज करेगी, ये बताकर रानी को गद्दी पर बैठने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन उसके सामंत और चंद्रबरदाई उसका साथ देते हैं और आखिरकार संयोगिता को गद्दी पर बैठाया जाता है और अब उसे फैसला सुनाने का आधा हक भी मिल जाता है। उधर कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज से हारने के बाद उसके दुश्मन गौरी से दोस्ती करते हैं और पृथ्वीराज को जिंदा पकड़कर उसे लौटाने के लिए कहते हैं। गौरी को इसके लिए मुंह मांगी कीमत भी देने के लिए तैयार है। फिर सुल्तान एक अपना दूत पृथ्वीराज के पास भेजता है और कहता है कि वह उसकी गुलामी स्वीकार कर ले और दिल्ली को उसके अधीन कर दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। पृथ्वीराज कहता है मैं अपने वतन के लिए मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं दूंगा तुझे। और फिर युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है और हमें फिर से युद्ध की रणभूमि दिखाई जाती है जहाँ दोनों सेना आपस में लड़ रही होती है और परिणाम स्वरूप सुल्तान की हार हो जाती है। सुल्तान कहता है उसने 8000 सैनिक और हमने 16000 से भी ज्यादा सैनिक खो दिए, लेकिन फतेह हमारी नहीं हुई। अगर युद्ध लंबा चला तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। आखिर इन हिंदुस्तानियों से कैसा लड़ा जाए। आमने
आमने सामने की लड़ाई की हिम्मत ना होने की वजह से सुल्तान धोखे से हमला करता है। जब पृथ्वीराज और उसकी पूरी सेना सोई हुई थी तो वो बिना हथियार के थे, तब उस पर वो हमला कर देता है। वे कुछ करते उससे पहले वे उसके चारों तरफ आग लगा देते हैं। सुल्तान पृथ्वीराज और उसके कई सारे सामंतों को बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। संयोगिता को उसका सेनापति कहता है कि हम युद्ध हार चुके हैं, गजनी सेना दिल्ली पर कब्जा करने के लिए जल्द आ रही है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन संयोगिता कहती थी हम अपने वीरों के लिए आंसू नहीं बल्कि अपनी आत्माओं की बलि देंगे। और संयोगिता और उसके साथ सभी सामंतों की बीवी आग में कूदकर जौहर कर लेती है। उधर जयचंद की बीवी संयोगिता की मम्मी कहती है कि तुम्हारी नफरत की वजह से मेरी लाडली ने यज्ञ में कूदकर अपनी आहुति दे दी। और अब सुल्तान जयचंद को पृथ्वीराज से जिंदा लौटाने के लिए भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं मुझे तेरा हीरा नहीं चाहिए, पृथ्वीराज चौहान से बड़ा कोई हीरा नहीं है, तेरे हीरे तो मैं बाद में भी लूट लूंगा। ये देखकर जयचंद को काफी पछतावा होता है। और इसके बाद हमें गजनी का वह सीन दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान को शेरों से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। पृथ्वीराज सिपाहियों से लड़ने की चुनौती देकर गिर जाता था। तभी उसे पूछा जाता है कि क्या वो हार मान चुके हैं, लेकिन पृथ्वीराज आखिरी सांस तक लड़ने के लिए कहते हैं। और फिर पृथ्वीराज को कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है तुम्हारे को हम 7 तीर देंगे और 7 घुड़सवारों में से तुमने एक भी घुड़सवार को अगर मार दिया तो हम तुझे रिहा कर देंगे, हम तुझे 7 मौके दे रहे हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसके इस ऑफर को ठुकरा देते हैं कि मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी एक सिपाही की जान नहीं ले सकता। मजा तो तब आएगा जब एक तीर हो, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान हो और एक तरफ सुल्तान हो। यह कहकर 6 तीरों को पृथ्वीराज चौहान तोड़ देते हैं और कहते हैं सुल्तान या तो जान दे या जान ले। और फिर सुल्तान भी इस शर्त को मान लेते हैं। तभी दोनों मैदान में आ जाते हैं। पृथ्वीराज अंधा था क्योंकि उसकी आंखें निकाल ली गई थी, इसलिए चंद्रबरदाई उसे हर समय आहट, दूरी ये सब बताएंगे। ये भी एक शर्त थी। सुल्तान पृथ्वीराज पर भाले से हमला करते हैं, लेकिन वे इतने माहिर थे कि वे अंधे होते हुए भी अपने आप को बचा लेते हैं। और दूसरी बार सुल्तान भाला लेकर आते हैं और इधर पृथ्वीराज भी पूरी तरह से तैयार था। चंद्रबरदाई उसे पृथ्वीराज को बताता है कि एक बाण से राम ने रावण को मारा, अर्जुन ने कर्ण का वध किया और एक बाण मत चूको चौहान। ये कहते ही पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ देता है और वहीं सुल्तान मारा जाता है। वहाँ सभी बैठे लोग सदमे में आ जाते हैं और उसकी सेना गुस्से में आकर बेरहम दिल से पृथ्वीराज चौहान और उसके कवि चंद्रबरदाई को तीरों से छल्ले कर देते हैं। इसके बाद शर्त के अनुसार सभी हिंदुस्तानियों को छोड़ दिया जाता है जो पृथ्वीराज चौहान को हिंदुस्तान लेकर आ जाते हैं। और ये मूवी यहीं पूरी हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।